बनी इसराइल के दो भाइयों की कहानी। बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें से एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, फिर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता, मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उस पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। एक रोज मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास में आरास्ता थी। मुसलमान के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर लो कि वो मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तुम भी मेरी तरह मालदार हो जाओ। मुसलमान की बीवी गमजदा होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर आया तो देखकर दरियाफ्त किया कि क्या हुआ है जो इस कदर गमजदा मालूम होती हो। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियां, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से डरो, ईमान की दौलत के बाद कुफ्र की बातें करती हो। बीवी बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें न बनाओ, मैं नंगी पूंजी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतें जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती हैं। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से गुजर चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करूंगा और रोज 2 दीनार दूंगा, इस तरह अपनी हालत को दुरुस्त कर लेना। यह सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हुई। वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, किसी ने उसकी बात ना मानी। बिलाखिर मायूस होकर किसी दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहा। रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया कि आज तुम कहां थे। वो कहने लगा कि बादशाह की खिदमत में था, बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचे इसी तरह वो अपने माबूदे बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। 29वीं रात हुई। बीवी ने कहा, सुनो मियां, अगर कल तुम मुझे मजदूरी लाकर ना दे सके तो मुझे तलाक दे देना। यह सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहिक हुई और तीसरी सुबह उसने यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? यहूदी बोला, ठीक है, मगर मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। वो मर्द मोमिन रोजे की नीयत करके काम पर गया। दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया, दरवाजा खटखटाया तो बीवी दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकली। उसने उसकी बीवी को 29 अशरफियां दी और कहा, यह तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहां तक कि उसने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर आता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियां। इनमें से एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार निकली। जब उसने सुनार को वो अशरफी दी तो उसने 1000 दिरहम औरत के हवाले कर दिए। जब शाम के वक्त शौहर घर आया तो बीवी ने उससे पूछा कि आज तुम कहां थे? आदमी बोला, मैं यहूदी की दुकान पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत की बजाय तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर मर्द मोमिन रोते हुए बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। इसके बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर जिंदगी गुजारी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा।